चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। यानी आपको सबसे पहला काम है त्रिभुज बनाना है, बी आपको समकोण की जगह लिखना है। ठीक है, एबीसी कहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए और ये सी। ठीक है, अब देखो ए बी, ये ए बी भुजा दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। बी सी, ये बी सी आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये होता है आपका लंब, ये होता है आधार और ये होता है आपका कर्ण। यानी आपको क्या नहीं दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर देखो, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर देखो, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 625। इधर का वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा बताओ, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो कर्ण आ गया आपका कितना 25। ओके, अब आपको किस किस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नंबर 1 में ज्ञात करनी है साइन ए की और कोस ए की। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देना, ए के लिए लंब, इसके सामने की भुजा क्या है 7। मैंने कहा न्यून कोण के सामने की भुजा आपका लंब होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको लंब मानना है आधार को, और आधार को लंब मानना है, लंब को आधार मान के चलना है। तो 7, कर्ण कितना है 25। अब देखो आधार, तो आधार 7 नहीं लेना है, ए के लिए आधार क्या रहेगा आपका 24, कर्ण कितना है 25। पहला आंसर। दूसरा, सेकंड देखो, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है, तो वही लंब बटा कर्ण और आधार बटे कर्ण। अब देखो लंब कितना है, अब देखो सी, तो सी के सामने की लंब होगी ना, तो यही लंब है 24, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, PQ आपको दे रखी है 12, PR दे रखी है 13। देखो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार। यानी अपन को आधार निकालना है सबसे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, आधार की वैल्यू कितनी है 12। देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का 144, माइनस किया तो कितना आएगा 25। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5। यानी आपके आधार आ गया 5। अब मेन चीज है आपको ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू। देखो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यही मेन चीज है बेटा। देखो tan p का है ऊपर है, इसके लिए लंब क्या रहेगा, जो आपका आधार है वो आपका लंब रहने वाला है। ठीक है, और जो लंब है वो आपका आधार रहेगा, माइनस कोट r, तो जो लंब है वो लंब रहेगा, जो आधार है वो आधार रहेगा। तो आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा वो 12। तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो 0 ही आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।